इन 24 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों को पार करने के साथ ही विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए। सालों में उत्तराखंड में ऐसे कई काम हुए हैं जिनको लेकर प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का ढांचागत विकास हुआ, लेकिन उन कामों के लिए 24 साल का वक्त शायद बहुत ज्यादा है। राज्य गठन की बात से ही उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान इन 24 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और उसके कारण हो रहे पलायन आज भी प्रदेश का प्रमुख मुद्दा है। रोजगार न मिलने के कारण पहाड़ का युवा अपना गांव छोड़ने को मजबूर है। देश के अन्य पहाड़ी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में ही हुआ है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में सैकड़ों गांव हैं जिन्हें भूतिया गांव घोषित किया जा चुका है, यानी उन गांव में आज कोई नहीं रहता। ऐसे में सत्ता में रही राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन सिद्धांतों और मुद्दों को पूरा करने की कसम पहली बार सरकार ने खाई थी, वो कसम 24 साल बाद भी अधूरी है। बीते 24 सालों में तमाम सरकारों ने उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई और उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन हकीकत सबके सामने है। स्थिति ये है कि मूलभूत सुविधा के अभाव और रोजगार की तलाश में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को गांव में छोड़कर उत्तराखंड के मैदानी या फिर दूसरे प्रदेशों का रुख कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट पर गौर करें तो उत्तराखंड में हर 5 साल में पलायन बढ़ रहा है। उत्तराखंड के लोगों ने विकास की बड़ी कीमत चुकाई है। उत्तराखंड में कई गाँव में तो आज तक सड़क भी नहीं पहुँची। वही जिन गाँव में जब तक सड़क पहुँची तब तक वो पूरी तरह से खाली ही चुके थे। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पलायन के चलते उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 2.85 लाख घरों में ताले लटके हैं। यही नहीं, 1035 गांव घोस्ट विलेज घोषित किए जा चुके हैं, यानी इन गांवों में कोई नहीं रहता और वहां के घर खंडर में तब्दील हो गए हैं। करीब 2000 गांव ऐसे हैं जिन्हें बंद घरों के दरवाजे पूजा अथवा किसी खास मौके पर ही खुलते हैं। गांव से पलायन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। सरकार भी मानती है कि 2001 से अब तक 70,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर में तब्दील हो गई है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो बंजर कृषि भूमि का रुकबा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक हो सकता है। पलायन आयोग के 2018 से 22 तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 3 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। यह आंकड़े तो 2023 तक के हैं, यानी आंकड़ा शायद और भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे 24 और गांव पूरी तरह से निर्जन हो गए हैं, जिससे अब कुल निर्जन गांवों की संख्या 1790 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार टिहरी में 9 गांव, चंपावत में 5 गांव, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 3-3 गांव तथा अल्मोड़ा और चमोली में 2-2 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इन गांवों में अब कोई आबादी नहीं बची, जो पलायन की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। हालांकि अस्थायी पलायन का सिलसिला अभी भी जारी है, जहां लोग आजीविका की तलाश में गांव छोड़कर जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वापस लौटते रहते हैं। राज्य में रोजगार के लिए 50%, शिक्षा के लिए 15% व स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते 8%, जबकि 5% जंगली जानवरों से तंग होकर पलायन आका गया है। सरकार द्वारा पलायन को रोकने हेतु 2017 में आयोग का गठन भी किया गया। साथ ही कोरोना काल में प्रवासियों के लिए ग्राम स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के दावे किए गए, परंतु गांव की सुनी सड़कें और घरों में पड़े ताले, होटलों और कंपनियों के बेरोजगारों की उमड़ती भीड़ इसकी सच्चाई बयां कर रही है। हालांकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य होने के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है, जिससे यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं तलाशी जा सकती है। पहाड़ों में सरकारी नौकरी का एक ही अवसर है और वो है फौज, जिससे पहाड़ों में कुछ हद तक युवाओं को रोजगार की नाक बचाई है। युवाओं का मनोबल तोड़ रही सरकारी आवेदन पहले तो पोस्ट ही बड़ी मुश्किल से निकाल रही है। अधिकांश सरकारी नौकरी में पेपर लीक के मामले ही उजागर हो रहे हैं। सरकार द्वारा कड़े नियम से परीक्षा कराए जाने की बात तो कही जा रही है, पर परीक्षा के दूसरे या तीसरे दिन पेपर लीक की घटनाएं सच्चाई को बयां कर रही है। इस वरदान और श्राप के सिलसिले को खत्म करने के लिए जरूरी है कि युवाओं को गाँव में ही रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हालांकि सरकार इस दिशा में कई पहल कर चुकी है, लेकिन वो पहल जमीन से अधिक केवल विज्ञापनों में नजर आता है।